आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल का वीडियो लेकर आए हैं। Here said रवि टू द beggar। यहाँ पर रवि ने भिखारी से कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस वृद्ध व्यक्ति के समक्ष या सामने चंपलें डालते हुए रवि ने भिखारी से कहा, यह लो, वियर दीज, इन्हें पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापस यहाँ मत आना। रवि ने उस बूढ़े व्यक्ति के समक्ष उस चंपलों को गिराते हुए कहा कि इनको पहन लो और यहाँ वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स। भिखारी ने चंपलों को घूर कर देखा। स्टेयर यानी STARE, स्टेयर यानी घूरना या टकटके लगा के देखना। एट द स्लीपर्स यानी चंपलों पर। हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर। उसने जल्दी से अपने कंधे पर अपना टॉवेल फेंकते हुए, फ्लंग का मतलब होता है जल्दी से फेंकना, हिज टॉवेल यानी अपने टॉवेल को, ओवर हिज शोल्डर्स अपने कंधे पर, एंड पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पैरों के अंदर उस चंपलों को डालते हुए एंड लेफ्ट, और वहाँ से वो रवाना हो जाता है। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और वह बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मन ही मन बुदबुदा रहा होता है, मटरिंग कर रहा होता है। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देने के लिए, टू द चिल्ड्रन। इन ए मिनट, एक ही मिनट के अंदर, ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वह गली के कॉर्नर से गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। संगीत के शिक्षक घर के अंदर से बाहर आए और उन तीनों की ओर अप्रशंसा के भाव से एक नज़र डाली, जो पेड़ के नीचे बैठकर कांच की गोलियां खेल रहे थे, प्लेइंग मार्बल्स यानी कंचे खेल रहे थे, उसकी ओर उस अध्यापक जी ने नज़र डाली। देन ही सर्च्ड फॉर हिज स्लीपर। तब उसने अपना चंपल ढूंढना शुरू किया। बरामदे में रखी हुई इन द वरंडास यानी बरामदे में रखी हुई चंपलों को ढूंढा। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने पहले से ही खोल रखी थी बरामदा के अंदर, और उसने वहाँ से चंपलों को सर्च करना शुरू किया। सर्च में खोजना या तलाश करना शुरू किया। लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। उसने कुछ क्षणों के पश्चात लल्ली कहकर पुकारा। सी हरीड अप टू हिम। वह जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। मेरी प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है कि मैंने उनको यहाँ पर रखा था। तो वह संघीय शिक्षक लल्ली को कहता है कि बरामदे में आकर के कि मैंने चंपलें यहाँ रखी थी, मुझे स्मरण आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, और क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वाच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ वरंडाज। रवि, मृदु और मीना चुपचाप लल्ली और संगीत शिक्षक को
बरामदे के प्रत्येक कोने में तलाश करते हुए देख रहे थे। यानी वह गार्डन में बैठे हुए म्यूजिक टीचर और लल्ली को स्लीपर्स यानी चप्पल को तलाश करते हुए देख रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वह रेलिंग के उस पार उनको देखने की जल्दी करने लगा। फूलों के गमलों के बीच में क्राउचिंग यानी उकड़ू बैठकर उन्हें तलाश करने लगा। ब्रांड न्यू, वे एकदम नई थी। उन्होंने संगीत शिक्षक ने कहा कि ब्रांड न्यू एकदम नई थी। देवर वे, उन्होंने कहा कि वे एकदम नई चप्पलें थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं उन्हें खरीदने के लिए पूरे माउंट रोड पर घूमा था। यानी उनको खरीदने के लिए माउंट रोड मैंने पूरा देखा था और पूरा सर्च किया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह ये लगातार कह रहे थे। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, पूरे एक माह की फीस उनकी कीमत थी। यानी अध्यापक जी ने कहा कि लल्ली क्या तुम जानती हो, पूरे एक महीने की फीस उन स्लीपर्स की चप्पलों की कीमत थी। Soon लल्ली वेंट into टेल हर मदर, शीघ्र ही लल्ली अपनी माँ को बताने के लिए घर के अंदर गई। रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी भी वहाँ आ गई। लुकिंग हेरिस्ड, और चिंतित लग रही थी, परेशान लग रही थी। हैरिस का मतलब होता है परेशान और चिंतित लग। विद पाती फॉलोइंग हर, पाती उसके पीछे पीछे आ रही थी, उसके फॉलो कर रही थी। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ पर हो सकती है। वेयर कुड दे बी यानी वो कहाँ पर हो सकती थी। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये वास्तव में बहुत ही चिंतित करने वाला है, बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि इस चप्पलों को कौन चुरा कर लेकर गया है। ये वास्तव में अपसेटिंग यानी परेशान करने वाली है। टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, और बड़ी सोचने की बात है कि उसको कोई व्यक्ति चुरा कर लेकर गया है। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, यहाँ इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे सामान बेचने वाले विक्रेता, वेंडर्स यानी विक्रेता, दरवाजे पर आते हैं। दिन भर में बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पर आते हैं, पता नहीं कौन लेकर के चला गया। ये एक सोचनीय बात है, बहुत ही थिंकिंग बात है। पाती वरीड, पाती चिंतित थी। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी ने रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे देखा। हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुमने। ही बिगन एंड देन सेइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, तो पाती ने कहा बच्चों क्या तुमने, उसने कहना शुरू किया, और फिर ये देखकर कि वे उत्सुकतापूर्वक शांत थे, वे और धीरे कहती रही। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदास, क्या किसी को बरामदे की और छिपकर बैठे देखा। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow, उसकी
बाहों के बीच में वी के आकार की एक तिरछी रेखा बन गई थी, यानी ऐसी एक चिंता की मुद्रा उनके आईब्रो के बीच में एक वी शेप बन गया था। अनदर स्टेट टाइटर वन appeared in place of her usually soft pleasant mouth। उसके शांत मधुर आमतौर पर मुलायम रहने वाले चेहरे पर एक सीधी और सख्त रेखा ऊपर करके आ गई थी। सॉफ्ट यानी मुलायम, स्ट्रेट यानी सीधी, और प्लीजेंट माउथ यानी मधुर रहने वाला चेहरा, एकदम सॉफ्ट रहने वाला चेहरा, चेहरे पे हमेशा जो स्माइलिंग रहती है उसको कहते हैं प्लीजेंट माउथ। रुक्मणी वॉज एंग्री। रुक्मणी नाराज थी या गुस्से में थी। थॉट मृदु विद ए शिवर। मृदु ने एक कंपन के साथ सोचा। सी वुडंट बी सो अपसेट। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, he tried to tell herself। वह इतनी परेशान और चिंतित नहीं होती अगर वह उस भिखारी के पैरों के छालों को देख लेती। उसने अपने आप से कहने का प्रयास किया। She tried to टेल हरसेल्फ, यानी उसने अपने आप से कहने का प्रयास किया कि अगर पाती उस भिखारी के पैरों के छालों को देख लेती तो वो भी ज़्यादा परेशान नहीं होती। टेकिंग ए डीप ब्रीथ सी क्राइड। एक गहरी सांस लेकर वह चिल्लाई, रुक्मणी देयर वॉज ए बेगर हियर। रुक्मणी यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा प्राणी। ही हैड सच boils ऑन हिज फीट। उसके पैरों में फफोले थे, यानी उसके पैरों में छाले थे, और वे यहाँ पर आया था, एक भिखारी यहाँ पर आया था, शायद वो नहीं लेके गया वो, ऐसा दादी माँ उस पर संदेह करती है।